अल्मोड़ा भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में हिमालय पर्वत के बीच में स्थित एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन है। अल्मोड़ा शहर के बीच से कुर्फी नदी और सोयाल नदी बहती है, जो इसके आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र है। अल्मोड़ा अपनी पीसफुल लाइफ के साथ साथ एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए भी प्रमुख हिल स्टेशन बन चुका है। यहाँ आप वाइल्ड लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ आप एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं। अगर आप धार्मिक भावना से जुड़े हैं तो आप यहाँ स्थित बहुत से मंदिरों में आप दर्शन करने आ सकते हैं। हनीमून कपल्स के लिए भी अल्मोड़ा एक बेस्ट हिल स्टेशन है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो भी अल्मोड़ा आपके लिए ही बसाया गया है। सभी हिल स्टेशन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा सस्ता है अल्मोड़ा। आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अल्मोड़ा घूमने आ सकते हैं, क्या रहना चाहिए आपका टूर प्लान और क्या है सही, आसान और सस्ता तरीका। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज घूमते हैं अल्मोड़ा। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे अल्मोड़ा को बेहद ही कम बजट में घूमा जा सकता है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि अल्मोड़ा कैसे पहुंचा जाए। मैं अल्मोड़ा पहुंचने के आपको सारे तरीके बताऊंगा और बताऊंगा कि क्या है सबसे सस्ता और आसान तरीका। पहले बात करते हैं बाय फ्लाइट की। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट अल्मोड़ा का पंतनगर में है। पंतनगर एयरपोर्ट से अल्मोड़ा के बीच का डिस्टेंस 116 किलोमीटर है, जहां से प्राइवेट टैक्सी आपको मिलेगी, 3500 रुपए चार्ज करेगी अल्मोड़ा तक पहुंचाने का। दूसरा ऑप्शन है आप ट्रेन से आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो अल्मोड़ा का नजदीकी जो रेलवे स्टेशन है वो है काठगोदाम। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से अल्मोड़ा के बीच की दूरी 89 किलोमीटर है। यहाँ से आपको प्राइवेट टैक्सी मिलेगी जो 2500 से 3000 रुपए चार्ज करेगी। शेयर टैक्सी भी मिल जाएगी जो 200 रुपए चार्ज करेगी एक सवारी का। और अगर आप चाहे तो बस से भी आ सकते हैं। जो उत्तराखंड रोडवेज की बस चलती है रेगुलर इंटरवल पर, वो 120 से 140 रुपए लेती है और आपको काठगोदाम से अल्मोड़ा ड्रॉप कर देती है। यह भी तरीका बेस्ट है। आप चाहे तो अपनी कार, बाइक या टैक्सी लेकर भी आ सकते हैं। दिल्ली से 380 किलोमीटर है अल्मोड़ा, नैनीताल से 65 किलोमीटर, रानीखेत से 46 किलोमीटर, काठगोदाम से 89 किलोमीटर, बरेली से 189, टनकपुर से 183 और वही लखनऊ से 439 किलोमीटर है। अपनी कार, बाइक या टैक्सी लेकर भी आप यहाँ आ सकते हैं। अब बताता हूँ आपको सबसे सस्ता तरीका। ये जितने भी तरीके हैं, अगर आप देश के किसी भी कोने में हैं, तो इसमें से किसी भी एक तरीके को यूज़ करके आ सकते हैं। दिल्ली की बात करूँ तो सबसे सस्ता तरीका दिल्ली का ये है कि आप बस से आ जाइए। दिल्ली से अल्मोड़ा तक डायरेक्ट बसेस चलती है, लेकिन ये बसेस ऑर्डिनरी बसेस है, जो उत्तराखंड रोडवेज की है। ये दिल्ली के आईएसबीटी आनंद विहार से चलती है, जो 2 बसेस है, एक रात को 8 बजे और एक रात को 9 बजे। टिकट है मात्र 540 रुपए। इसकी ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। वेबसाइट स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगा। रात 8 बजे चलने वाली बस सुबह 8 बजे पहुंच जाएगी। रात को 9 बजे चलने वाली बस सुबह 9 बजे अल्मोड़ा पहुंच जाएगी। अगर इस तरह से अगर आप अल्मोड़ा आते हैं तो जिस दिन आप अल्मोड़ा पहुंचेंगे वो पूरा दिन आपके लिए बच जाएगा अल्मोड़ा को घूमने के लिए। सबसे बेस्ट तरीका यही है, मात्र 540 रुपए में आप अल्मोड़ा पहुंच जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, सोलो आते हैं, तो सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट तरीका यही है अल्मोड़ा को घूमने का। तो बातें हो गई अल्मोड़ा पहुंचने की। अब बात करते हैं कि अल्मोड़ा में रुकेंगे कहाँ और यहाँ पर क्या बेस्ट रहेगा। देखो, अल्मोड़ा काफी बड़ा शहर है, तो यहाँ पर होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, लॉज सब चीज अवेलेबल है। कहीं भी आप चले जाइए, आपको आसानी से होटल, धर्मशाला मिल जाएगी। होटल की स्टार्टिंग की बात करें तो मात्र 400 रुपए से होटल स्टार्टिंग हो जाते हैं। ऑनलाइन के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। अल्मोड़ा में बहुत से होटल है, आप ऑन द स्पॉट ही होटल ले सकते हैं। अल्मोड़ा में माल रोड पर आप होटल लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। यहाँ पर आप 400, 450, 500 रुपए में आराम से होटल मिल जाएगा और काफी नीट एंड क्लीन होटल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। ऑनलाइन बुक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि अल्मोड़ा में कहाँ-कहाँ घूमने जाए और कैसे घूमने जाए। देखो, जो तरीका मैं आपको घूमने का बताने वाला हूँ, ये तरीका सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस तरीके में आपका समय भी कम लगेगा और बेहद कम खर्चे में आप पूरे अल्मोड़ा को और आसपास के सभी क्षेत्रों को घूम पाएंगे। तो जिस दिन आप अल्मोड़ा पहुंचेंगे, ऑलमोस्ट 8 या 9 बजे आप अल्मोड़ा पहुंच जाएंगे। तो होटल लेने के बाद कुछ देर रिलैक्स करने के बाद आप आराम से 11 बजे तक अल्मोड़ा को घूमने के लिए निकल सकते हैं। सबसे पहले आप अल्मोड़ा के आसपास की जो लोकल साइट है उनको कवर कर लीजिए। जैसे अल्मोड़ा में ही लाल बाजार से जस्ट 9 मिनट की दूरी पर है मां नंदा देवी मंदिर। यहाँ आप दर्शन करने आ सकते हैं, जिसमें 30 से 65 मिनट आपका मुश्किल से लगेगा। उसके बाद आप डियर पार्क जा सकते हैं, जो अल्मोड़ा से मात्र 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। डियर पार्क में आप अलग-अलग प्रजाति के हिरन देखेंगे, चीता, तेंदुए और काले भालू आपको देखने के लिए मिलेंगे। बेसिकली इसको यहाँ पर चिड़ियाघर भी बोला जाता है। आप यहाँ घूमने आ सकते हैं।
डियर पार्क में 1 घंटा या डेढ़ घंटा लगेगा, उसके बाद भी आपके पास काफ़ी समय रहेगा, आप अल्मोड़ा की दूसरी साइट्स को भी विज़िट कर सकते हैं। अब आप अल्मोड़ा से कुछ दूर स्थित मंदिर देखने जा सकते हैं, जो उत्तराखंड के कुमाऊँ रीजन में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध और मान्यता रखने वाले मंदिर हैं। जैसे चेताई टेम्पल, जागेश्वर धाम, ये ऐसे टेम्पल हैं जहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट दर्शन करने आते हैं। इन दोनों मंदिरों की खासियत यह है कि ये एक ही रोड पर है, जो अल्मोड़ा से वालईछीना रोड है, उसी रोड पर यह मंदिर स्थित है। आप यहाँ आ सकते हैं। अल्मोड़ा से 8.5 किलोमीटर की दूरी पर चिताई टेम्पल, जिसे गोलू देवता टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। आप यहाँ चले जाइए, यहाँ दर्शन कीजिए। उसके बाद करीब 26 या 27 किलोमीटर की दूरी पर जागेश्वर धाम है, जो भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर भी आप दर्शन करने आ सकते हैं। इन दोनों मंदिरों के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों मंदिरों की मान्यताएँ बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर दर्शन करने आते ही हैं। और दोनों एक ही रोड पर स्थित है, तो टूरिस्ट को यहाँ जाना काफ़ी आसान हो जाता है। यहाँ दर्शन करने के बाद आप वापस अल्मोड़ा आ सकते हैं। अल्मोड़ा में एक मंदिर और है, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वो है कटारमल सूर्य मंदिर। लेकिन यह अल्मोड़ा से रानीखेत कोसी रोड पर स्थित है। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं, तो अल्मोड़ा से 17 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है। लेकिन आप चाहे तो इस मंदिर को अवॉइड कर सकते हैं, अगर आप जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल जा सकते हैं। तो पहले 2 मंदिर जो मैंने आपको बताया, चिताई टेम्पल और जागेश्वर टेम्पल, यह दोनों जगह आप ज़रूर जाइएगा, क्योंकि दोनों इसी रोड पर हैं और आप आसानी से कवर कर पाएँगे। इसके बाद जब आप वापस अल्मोड़ा में मौजूद होंगे, तो आप यहाँ मौजूद जीबी पंत पब्लिक म्यूज़ियम में देखने जा सकते हैं, जो माल रोड पर स्थित है, जो सुबह 10 बजे से शाम को साढ़े 4 बजे तक खुला रहता है। शाम के बाद यानी सनसेट के समय में आप ब्राइट एंड कॉर्नर पॉइंट है, जो अल्मोड़ा से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ जा सकते हैं, जहाँ से सनसेट का बहुत ही सुंदर नज़ारा भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप रात में अल्मोड़ा के मॉल रोड को घूम सकते हैं, खाना-पीना खा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। ये होता है डे 1 का तरीका। लेकिन इसमें सवाल ये उठता है कि हम इन सब जगह को घूमने कैसे जाएँगे? ट्रांसपोर्ट कैसे मिलेगा? क्या रहेगा? देखिए, अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल लाते हैं, बाइक, कार या टैक्सी जो भी है, तो आप सभी जगह पर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अल्मोड़ा पहुँच रहे हैं, तो आप कैसे घूमने जाएँगे? तो उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यंगस्टर हैं, बाइक हायर करना पसंद करते हैं, तो आपको अल्मोड़ा के मॉल रोड से ही स्कूटी, बाइक सभी चीज़ें आसानी से 400 से ₹500 में मिल जाएगी। जो कि 1 दिन का वो किराया लेंगे। रेंट पर लीजिए और पूरे अल्मोड़ा को आराम से दिन भर एक्सप्लोर कीजिए, इवनिंग में रिटर्न कर दीजिए, ये एक तरीका होता है। बट अगर आप बाइक हायर नहीं करना चाहते हैं, तो वहाँ से आप शेयर टैक्सी जो चलती है, उनका यूज़ करके भी आप इन सभी प्लेसेस को घूम सकते हैं। इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, ये भी एक बेस्ट तरीका है अल्मोड़ा के आस-पास के प्लेसेस को घूमने का। या फिर आप यहाँ मौजूद ट्रैवल एजेंसी ऑफिस में जाइए और उनसे अपने टूर के बारे में बता दीजिए। जैसे मैंने आपको घूमने की सारी जगह बताई, उसके हिसाब से आप अपने प्लान को उन्हें बताइए और वो आपका प्लान अरेंज कर देंगे। और ये भी प्लान आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा, बहुत कम खर्चे में आप कवर कर पाएँगे। लेकिन बाइक या स्कूटी सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो ये होती है डे 1 से संबंधित पूरी जानकारी जो आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, चलिए वो बताते हैं। नेक्स्ट डे आप जितना जल्दी उठ जाएँगे उतना अच्छा रहेगा। फ्रेश होने के बाद आपको होटल से चेकआउट कीजिए और निकल पड़िए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। नेक्स्ट डेस्टिनेशन आपका रहेगा बिनसार। बिनसार एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आप कवर कर सकते हैं। मॉर्निंग में बिनसार के लिए जब आप निकलेंगे, तो जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी निकल जाइए, होटल से चेकआउट कर लीजिए। तो अल्मोड़ा से करीब 6 या 7 किलोमीटर की दूरी पर है, एक पॉइंट है जिसका नाम है सिमतोला इको पार्क। सिमतोला इको पार्क अल्मोड़ा से 6.5 किलोमीटर है और एंट्री टिकट मात्र ₹12 है और 12 साल के बच्चों की ₹6 है, जिसमें आप जा सकते हैं, 1 से डेढ़ घंटा यहाँ बिता सकते हैं। यह जगह बहुत ही पीसफुल है, अगर आप कपल हैं या फिर हनीमून के लिए आए हैं या फिर बच्चों के साथ घूमने के लिए आए हैं, तो यहाँ पर घूमने के लिए और बच्चों को खेलने के लिए झूले वगैरह की सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पर मौजूद है। सिमतोला पार्क को घूमने के बाद करीब 2 या ढाई किलोमीटर आगे जब आप आएँगे तो आप पहुँचेंगे कसार देवी मंदिर। वहाँ ज़रूर जाइएगा। यह भी उत्तराखंड के कुमाऊँ क्षेत्र का एक बहुत ही प्रसिद्ध और मान्यता रखने वाला मंदिर है। यहाँ भी ज़रूर आइएगा। करीब 150 से 200 सीढ़ियाँ है। ऊपर आकर माता के दर्शन करने के बाद इस पॉइंट से आप अल्मोड़ा शहर और हिमालय पर्वत की बेहद खूबसूरत रेंज को देख सकते हैं। कसार देवी मंदिर के ठीक नीचे एक शिव टेम्पल भी है। आप वहाँ पर भी दर्शन कीजिए और व्यूज़ को एन्जॉय कीजिए। कसार देवी मंदिर के दर्शन करने के बाद थोड़ा और आगे जाकर करीब 15-16 किलोमीटर आगे जाने के बाद आप पहुँच जाएँगे बिनसर। बिनसर अल्मोड़ा की बहुत खूबसूरत जगह है। बिनसर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंट्री लेने से पहले आपको एंट्री फीस पे करनी होगी। एक व्यक्ति का चार्ज लिया जाता है ₹150
अगर आप स्टूडेंट हैं और अपनी आईडी दिखा देते हैं तो मात्र 75 रुपए में आपको एंट्री मिल जाएगी। फॉरेनर्स के लिए यहाँ पर 600 रुपए एंट्री शुल्क रखा गया है। व्हीकल्स की बात करें तो अगर आप छोटे व्हीकल्स या कार लेके जाते हैं तो 250 रुपए उस कार का भी पे करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई बड़ी व्हीकल है तो आपको 500 रुपए पे करने पड़ेंगे और अगर हैवी व्हीकल है तो 800 रुपए पे करने के बाद ही आपको बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंट्री मिलेगी। टाइमिंग यहाँ पर एंट्री की रहती है सुबह 9 से शाम को 7:30 बजे तक। बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ बहुत से टूरिस्ट आते हैं। ट्रैकिंग के शौकीन लोगों के लिए यह एक जन्नत के समान है। बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहुंचने के बाद एंट्री पॉइंट से आप अंदर करीब 10 किलोमीटर आएंगे तो एक जगह पड़ती है जहां से 0 पॉइंट के लिए ट्रैकिंग शुरू होती है। अब हम गाड़ी पार्किंग में लगाएंगे और जिस भी व्हीकल से आएंगे उसे पार्किंग में लगाएंगे और करीब 1 घंटे का पैदल ट्रैक करके 0 पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। 0 पॉइंट वो जगह है जहां से आप हिमालय पर्वत के बहुत ही खूबसूरत व्यूज को एंजॉय करेंगे। यहाँ अगर आप गाइड को लेना चाहते हैं तो 400 रुपए में आपको गाइड भी मिल जाएगा। वो आपको यहाँ के बारे में सारी जानकारी डिटेल में समझाएंगे। लेकिन अगर आप अकेले भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ से जो व्यूज को आप देखेंगे वो अपने आप में अल्टीमेट रहेंगे। हिमालय पर्वत के नंद देवी पीक, त्रिशूल पीक, मंचाचुली पीक, इन सभी पीक को आप 300 किलोमीटर की लंबी रेंज यहाँ से देख पाएंगे। डिपेंड करता है वेदर पर। अगर वेदर क्लियर रहा तो आपको सारी रेंज देखने को मिलेगी। मिंसार में आप पैराग्लाइडिंग एंजॉय कर सकते हैं। पैराग्लाइडिंग का चार्ज 2000 से 2500 रुपए आता है। अगर आप पैराग्लाइडिंग के शौकीन है, एडवेंचर के शौकीन है तो आपको ये सब करने का मौका भी मिल सकता है। अगर आप साइकिलिंग करने के शौकीन है तो यहाँ आप साइकिलिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ चार्ज पे करना होगा और आप माउंटिंग साइकिलिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। बहुत से फॉरेनर्स यहाँ आने के बाद साइकिलिंग एंजॉय करते हैं। स्कीइंग आप कर सकते हैं। अगर आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में आते हैं तो यहाँ पर अच्छी खासी स्नो मिल जाती है तो आप यहाँ पर स्कीइंग को भी एंजॉय कर सकते हैं। 700 रुपए इसका चार्ज रहता है स्कीइंग के लिए। अगर आप शौकीन हैं स्कीइंग करने के तो ये भी एक अच्छा एडवेंचर रहता है मिंसर आने के बाद में। अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो बिनसर में ठहरने के लिए केएमवीएम के रिजॉर्ट अवेलेबल है। कुछ प्राइवेट रिजॉर्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है। आप चाहे तो इनमें भी स्टे कर सकते हैं। चार्जेस 1500 से 2000 रुपए रहता है अमूमन एक नाइट का। बट मेरा मानना है कि अगर आप पूरा दिन एंजॉय करने के बाद वापस बिनसर से अल्मोड़ा आ जाते हैं और अल्मोड़ा स्टे करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बिनसर में स्टे की कॉस्ट थोड़ी ज्यादा रहेगी, वही अल्मोड़ा में बहुत कम। तो पूरा दिन एंजॉय करके शाम तक या रात तक आप वापस अल्मोड़ा आ जाइए। रात में स्टे अल्मोड़ा में ही कीजिए। तो ऐसा करने से आपका जो बजट है वो काफी कम हो जाएगा और अब अल्मोड़ा की सभी जगहों को आसानी से एक्सप्लोर कर पाएंगे। बिनसर जाने के लिए आपको अल्मोड़ा से प्राइवेट टैक्सी का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपने बाइक हायर कर ली है तो सबसे बेस्ट रहेगा। बिनसर भी आप बाइक से ही जा सकते हैं। अब बात करते हैं अल्मोड़ा में फूड फैसिलिटीज की। अल्मोड़ा में फूड फैसिलिटीज लेकर कोई भी इश्यू नहीं रहेगा। अल्मोड़ा जाना ही जाता है अपने खाने पीने के लिए और बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है अल्मोड़ा की मिठाइयाँ, जिसमें खास है बाल मिठाई, जो पूरे उत्तराखंड नहीं बल्कि आसपास के दूसरे राज्यों में भी बहुत ज्यादा फेमस है। इसके अलावा एक सिंगोड़ी मिठाई बनती है जो पान के पत्ते में जिसे सजाया जाता है और यह मिठाई अपने आप में बहुत ही टेस्टी होती है। चॉकलेट बर्फी भी आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो इन सब के अलावा खाने पीने की जो दूसरी चीजें हैं उसमें वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन सभी तरह का फूड आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन ये जो मिठाइयाँ इनको आप जरूर ट्राई कीजिएगा, हो सके तो इन्हें घर भी ले जाइए। बहुत ही डिलीशियस ये मिठाइयाँ रहती है। तो बात करते हैं कितने दिन का ये टूर बनाना चाहिए। देखिए, डे 1 के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल दी, डे 2 के बारे में भी मैंने आपको पूरी डिटेल दी। अब आपको 2 नाइट का स्टे आप रखते हैं अल्मोड़ा टूर के लिए तो सफिशिएंट रहता है। बात करते हैं कॉस्ट की, बजट कितना रहने वाला है। देखिए, जैसे ही मैंने आपको बताया कि यह बहुत ही बजट टूर प्लान होने वाला है। बहुत कम बजट में आप इस टूर को प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप ऑर्डिनरी बसेस को यूज करते हैं तो अल्मोड़ा पहुंचने के बाद आप बाइक हायर कीजिए। बहुत सस्ते में पूरी ट्रिप को आप एंजॉय कर पाएंगे। मात्र 2500 से 3000 रुपए के आसपास यहाँ टोटल खर्चा आपका होगा एक व्यक्ति का। अगर आप स्टूडेंट हैं या फ्रेंड के ग्रुप में आप यहाँ पर आए हैं तो शेयरिंग करने के बाद ये कॉस्ट तो और भी कम हो जाएगी। बजट रिलेटेड कोई इश्यू अल्मोड़ा आने के बाद नहीं होगा। बहुत अच्छी जगह है अल्मोड़ा, एक बार जरूर यहाँ पर आइए। नैनीताल अक्सर लोग आते हैं, नैनीताल के बाद थोड़ा ऊपर रानीखेत आते हैं। इससे थोड़ा अगर ऊपर आए तो आपको मिलता है अल्मोड़ा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आप अल्मोड़ा जरूर आएंगे। बाकी रानीखेत और नैनीताल इन प्लेसेस की भी वीडियो मैंने बनाई है। अगर आप उनकी भी जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट का नाम है उत्तराखंड टूरिज्म। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो को छोड़ के जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली